गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बात करते हैं जो बॉटनी का पेपर सेकंड है उसकी यूनिट फर्स्ट के टॉपिक ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम में कहाँ पर रखा गया है और किस तरह से हमें इसको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले एक सामान्य जानकारी के रूप में अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जीव विज्ञान की। इस सबसे आप सभी परिचित हो और अभी तक पढ़ते आए हो जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो बताता हूं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। जो इस नाम की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड बायो से हुई है। बायोस यानी जीवन, लाइफ, एंड लोगोस जो ग्रीक वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की यानी संरचना की, फंक्शन की यानी कार्य की, ग्रोथ की यानी वृद्धि की, ओरिजिन यानी उत्पत्ति की, इवोल्यूशन यानी विकास की, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका वितरण का अध्ययन, उनकी संरचना का अध्ययन, उनके कार्य का अध्ययन, उनकी ग्रोथ और ओरिजिन और इवोल्यूशन सबकी जो स्टडी है वो बायोलॉजी के तहत की जाती है। ये एक सिंपल सी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी होगी। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कुछ मुख्य ब्रांचेस के बारे में आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं मैं। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन विज्ञान, इसके अंदर जिससे लिविंग थिंग्स निर्माण होता है ऑर्गेनिज्म का, उस मटेरियल का अध्ययन करते हैं। जैसे प्राइमरी में प्रोटीन है, वसा है, फैट्स है, सेकेंडरी में एल्कलॉइड्स है, टैनिन है, टर्पेनॉइड्स है। इनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके तहत की जाती है। दूसरा सब्जेक्ट है, ब्रांच है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, द स्टडी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, यानी प्लांट्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं, उनके अंदर होने वाले रिएक्शंस हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे फोटो रेस्पिरेशन हो, चाहे वाटर कंडक्शन हो, सभी चीजों का जो अध्ययन है वो हम करते हैं बॉटनी के अंदर, यानी स्टडी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, यानी जो कृषि जो प्लांट हैं और जिनका उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाता है उनका अध्ययन भी बॉटनी के तहत किया जाता है। तो ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। थर्ड है कोशिकीय जैव विज्ञान यानी सेलुलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बेसिक सेलुलर यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कोशिका में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गन हैं उनका अध्ययन भी सेल बायोलॉजी के तहत किया जाता है। तो उसे हम कहेंगे कोशिका जैव विज्ञान या सेलुलर बायोलॉजी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो पर्यावरण के प्रति किस प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं, किस प्रकार से उनके एडेप्टेशन होते हैं और किस इकोसिस्टम में किस तरह से फूड चेन सिस्टम पाए जाते हैं, वो जितनी भी स्टडी है वो इकोलॉजी के तहत की जाती है। इसके अलावा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड चेंजेस इन द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ आवर टाइम। इसके अलावा जेनेटिक्स यानी द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी अब तक आप पढ़ते आए हो, मेंडल के नियम पढ़ते आए हो, प्रभाविता के नियम पढ़ते आए हो, ये सभी जो आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनकी जो स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के तहत उसे कहते हैं आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। जूलॉजी,
द स्टडी ऑफ एनिमल, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के तहत किया जाता है, इंक्लूडिंग एनिमल बिहेवियर, जो भी एनिमल का बिहेवियर है उसको भी इसके शामिल करते हुए जंतु विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताइए बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। तो बायोलॉजी का जो शब्द है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। यह है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये आपके सामने मैंने पिक्चर लिया हुआ है गूगल से, सोर्स है इसका गूगल, आप देख सकते हैं। और इन्होंने बायोलॉजी जो नेचुरल साइंस है उसको 3 सेंटेंस में बताया इन्होंने। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब मिला के इन्होंने बायोलॉजी को डिफाइन किया है। इस तरह से ये इसके फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए आप सबको ये बात को ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं मोटे रूप से, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, आपके सिलेबस में दोनों ही अलग अलग सिलेबस दिए हुए हैं, बॉटनी का और जंतु विज्ञान का। बॉटनी शब्द बड़ा ही आसान है, यानी बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग, यानी प्लांट की वैज्ञानिक स्टडी है, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर, हाउ दे ग्रो, यानी किस तरह से उनकी संरचना है, किस तरह से वृद्धि करते हैं और किस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, फंजाई है, इसके अलावा टेरिडोफाइट है, और इसके अलावा इनका पर्यावरण के प्रति इनका इम्पैक्ट। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अरस्तु जो उसका स्टूडेंट है थियोफेस्टस, उसको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, थियोफेस्टस। और इन्होंने किताब लिखी थी द हिस्टोरिया प्लांटेरम, द फर्स्ट रिटर्न लिटरेचर अबाउट प्लांट। यानी पहली बार किसी ने प्लांट के बारे में कोई बुक लिखी है, वो लिखी है थियोफेस्टस ने। ही डिस्क्राइब्ड द एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड क्लासिफाइड देम इनटू ट्रीज, शर्ब यानी पेड़, झाड़ियां, और शाखीय पादप, हर्बेशियस, पेरेनियल, वार्षिक प्लांट्स एंड हर्ब्स, छोटे पादपों में थियोफेस्टस के द्वारा प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है और इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके अलावा जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, जैसा कि आप जानते हैं नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जू यानी एनिमल, लोगोस यानी स्टडी, यानी एनिमल्स का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान के जो फादर है वो है अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी एक ही है, अरस्तु। और फादर ऑफ जो बॉटनी है वो है थियोफेस्टस। आगे देखें, वही बात जो मैंने रिपीट की है, बॉटनी शब्द बना है ग्रीक वर्ड बैस्किन से और इसका मतलब है हर्ब। फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग, ये आपको याद रखने की चीज है, विलियम रॉक्सबर्ग। इसके अलावा जूलॉजी यहाँ पे बता रखा है मैंने, ग्रीक वर्ड बना है जू से एनिमल। इसके अलावा इसका जो फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु। हम आगे देखें। अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले प्लांट किंगडम को जानना अति आवश्यक है। आप चाहे शैवाल पढ़ें, चाहे फंजाई पढ़ें, चाहे थेलोफाइटा पढ़े, चाहे टेरिडोफाइट पढ़े, चाहे जिम्नो पढ़े, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन प्लांट्स को कहां पे रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिगर की। इसमें क्लासिफिकेशन है आइकलर का। आइकलर ने 1883 में एक क्लासिफिकेशन दिया था। पादप जगत को इन्होंने क्लासिफाई किया था और इन्होंने पादप जगत को जो 2 उप जगत है उनमें विभाजित किया।
जिसमें है अपुष्पोद्भिद और सपुष्पोद्भिद। नाम से स्पष्ट होता है, यानी जिस उप जगत में पुष्प नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अपुष्पोद्भिद, यानी क्रिप्टोगेम्स। और जिस पादप जगत, इस उप जगत में पुष्प पाए जाते हैं, पूरे प्लांट डेवलप होते हैं और उनके अंदर प्रॉपर जो उनका स्टील सिस्टम है वो पाया जाता है, जड़तना पत्ती पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं फेनेरोगेम्स, जो यहाँ पे बताया गया है। क्रिप्टोगेम्स अनडेवलप्ड प्लांट, अनडेवलप्ड प्लांट, इसके अंदर जो है रूट भी इसके अंदर एब्सेंट है, स्टेम भी एब्सेंट होते हैं। स्टील सिस्टम है जो अविकसित प्रकार का होता है या लैक जो है नहीं होता है। तो इस तरह के दो उपजगत यहाँ पे आयकलर ने बताए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोगेम्स की। क्रिप्टोगेम्स की यानी क्रिप्टोगेम्स जो ग्रुप है उसके अंदर न तो पुष्प होते हैं न बीज बनते हैं, और जो मैंने पहले ही बताया इसके संवन ऊतक यानी वेस्कुलर सिस्टम जो टिश्यू हैं वो कम विकसित होते हैं या नहीं होते हैं। इसके अंदर दो यहाँ पे वर्ग बताए गए हैं, लोअर वर्ग और उच्च वर्ग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोअर वर्ग की। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ग्राफ में भूल गया, थैलोफाइटा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थैलोफाइटा की। जो थैलोफाइटा जो प्लांट का ग्रुप है, इसमें पादप काय अत्यंत सिंपल प्रकार का होता है। यह एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं। जब बहुकोशिक होते हैं तो विभिन्न अंगों का विभिन्न ऊतकों में विभेदन नहीं होता है। पादप शरीर में जड़ें, पत्तियां व तना नहीं होते हैं, और इस प्रकार की जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम कहते हैं थैलस, यानी हिंदी में कहेंगे हम सुकाय। बार बार आपके सामने शब्द आएगा, इसको एक बार याद कर ले। जड़ तना पत्ती में डिवाइडेशन नहीं होता है तो वो कहलाता है शुकाय यानी थैलस। सेक्स ऑर्गन अत्यंत सिंपल प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और अब जब ये बहुकोशिकीय होते हैं तो इनकी सभी कोशिकाएं गैमेट्स का निर्माण करती हैं, यानी युग्म का निर्माण करती हैं। थैलोफाइटा के दो समवर्ग हैं जिनमें हम जानते हैं उनको शैवाल यानी एल्गी, और एक है कवक यानी फंजाई। तो एक सिंपल सा अंतर दोनों में आप पहले पढ़ा होगा 12th में कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, फंजाई में नहीं पाया जाता है। पहला मोटा अंतर आप सब जानते ही हैं। दूसरा है जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो सारे जो एल्गे सब स्वपोषी होते हैं, जबकि फंजाई सब परपोषी होते हैं या पैरासाइट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फंजाई, अधिकांश फंजाई अंधेरे में पाए जाते हैं, और अधिकांश जो एल्गी हैं या टोटल एल्गी वो सारे जितने भी हैं वो सनलाइट में पाए जाते हैं। इस तरह से एक थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको उनके बारे में। और जो कोशिका भित्ति है उनकी सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन कंपाउंड्स की बनी होती है। इसके अलावा जो कवक है वो हमेशा मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से एल्गी फंजाई जो है, शैवाल कवक एक लोअर क्लास में थैलोफाइटा के तहत आते हैं, और दोनों की जो थैलस बॉडी है वो थैलस प्रकार की होती है। तो इनका अंतर हम बाद में पढ़ेंगे। आपके फर्स्ट पेपर में एल्गी है और फंजाई दोनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की, जो हमारा पेपर द्वितीय है। इसके बारे में भी यहाँ पे नहीं बता के मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन अब इतना जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स प्लांट एम्फीबियंस हैं, पादप जगत के उभयचर हैं। पादप जगत के उभयचर हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। इनमें भी जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं और यहाँ पे भी थैलस पाया जाता है।
इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पीढ़ी कांतरण में जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी है वो डोमिनेंट होती है और स्पोरोफिटिक पीढ़ी बहुत कम समय के लिए आती है। यानी जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी है ब्रायोफाइट की वो है N। और इसके अंदर जड़ें तो नहीं पाई जाती, लेकिन जड़ों की जगहों पर मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो काम करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो ये बात हम बाद में पढ़ेंगे। अगला जो संवर्ग है वो है टेरिडोफाइटा, यानी टेरोन सबसे बना है टेरिडोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट और टेरोन मतलब फीदर्स, यानी ऐसे प्लांट जिनमें पंखों के समान पत्तियां पाई जाती है। यानी अगर हम एक छोटा सा इसका काल्पनिक प्रतिरूप बनाएं तो इस तरह के जो प्लांट हैं जिनमें फ्रंट्स पंखों के समान पत्तियां पाई जाती हैं और नम व छायादार स्थानों में ये वृद्धि करते हैं। आपके इस पेपर में इनको पढ़ाएंगे। इस तरह से जो ये प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं टेरिडोफाइटा। साइलोटम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सिनिजिलेला सभी टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टेरिडोफाइटा के अगर कुछ लक्षणों की हम बात करें तो इनमें जड़ तना पत्तियां होती है, सभी अंगों में सवन उत्तक पाए जाते हैं और जननांग बहुकोशिकीय होते हैं और इनके अंदर बीज नहीं होते हैं। इनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, लघु बीजाणुदानियां और गुरु बीजाणुदानियां यहाँ पर पाई जाती हैं और ये कई प्लांट्स में ये मिलकर शंकु का निर्माण करती हैं। वहां इस तरह से इनमें जनन पाया जाता है। इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करके हमारे अगले वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं फेनोलोगेम्स की, यानी सपुष्पोद्भिद पादप। इसमें दो कैटेगरी हमने यहाँ पे की है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी, यानी ऐसे प्लांट जिनके बीज अनकवर्ड होते हैं, जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर फल नहीं बनता है। जहां फल नहीं बनता है वहां पे बीज होते हैं अनकवर्ड, यानी सारे बीज अनकवर्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनावृत बीजी, दैट इज जिम्नोस्पर्म। और दूसरे जो प्लांट हैं एंजियोस्पर्म, यहाँ पे बीज कवर्ड होते हैं, यानी यहाँ पे फल बनता है और ये कहलाते हैं आवर्त बीजी प्लांट, जो वर्तमान में इस प्रकृति पे ऊपर डोमिनेंट फेज में है, वर्तमान समय में चल रहे हैं। ये प्लांट्स, इनके अंदर प्रॉपर जड़, तना, पत्ती, फूल और प्रॉपर एक डेवलप प्रकार का संवन तंत्र पाया जाता है। और नाम से स्पष्ट है, एंजियो यानी कवर, स्पर्म मतलब सीड, यानी कवर सीड जो प्लांट्स होते हैं इन्हें में कहते हैं एंजियोस्पर्म। जबकि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय के अभाव में फल का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे फ्रूट नहीं बनता है और यहाँ पे फल बनता है। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा, जिंगो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म को दो यहाँ पे भागों में बांटा गया है, डाइकोट्स और मोनोकोट्स, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधों के बीच में एक दलपत्र पाया जाता है, जबकि डाइकोट्स में द्विबीजपत्री पौधों के या डाइकोट्स के बीज में दो दलपत्र पाए जाते हैं। इस तरह से ये आपके सामने मैंने पूरा एक बहुत ही संक्षिप्त मैंने प्लांट किंगडम के बारे में आपको बताया, ताकि आप ये जान सकें कि हमें किस प्लांट को किस जगह रखा गया है और किस तरह से कैटेगराइज करके हमको अपना सिलेबस पूर्ण करना है। हमें ब्रायोफाइटा कहाँ पढ़ने हैं, टेरिडोफाइटा कहाँ पढ़ने हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी और फंजाई। तो इस तरह से आप इस जो मैंने बताया इसका आप अध्ययन करें, मनन करें और अच्छे से बार बार रिपीट करें, ताकि आप अच्छे से इनको याद कर सकें। आने वाले वीडियो में हम अब शुरुआत करेंगे, जो हम अब आपको मैं बता चुका हूं कि ब्रायोफाइट का बेस क्या है। अब हम शुरुआत ब्रायोफाइट से करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स।
ताकि आपका समय रहते आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी आपको लगता है वो आप मुझे व्यक्तिगत नंबरों पे भेजें और लगातार पढ़ें। इसके बाद आपका असेसमेंट किया जाएगा। सबने वीडियो सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।